3 जनवरी 2023 बरोज़ मंगल को फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद बिशप ऑफ इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस की क़यादत में डायसिस की सतह पर पोप बेनेडिक्ट 16वें से अकीदत और मोहब्बत के इजहार में मेमोरियल सर्विस सेंट जोसेफ कैथीड्रल लाल कुर्ती में अदा की गई। इस मौका पर इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस की काहिनाना बरादरी, सिस्टर साहबात, ब्रदर्स, मुबशरान अंजील और मोमिनीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यूखरिस्ती इबादत का आगाज़ जुलूस से हुआ। इबादत के आगाज़ पर रेवरेंड फादर डेविड जॉन ने पोप बेनेडिक्ट 16वें की मुख्तसर हालात ज़िंदगी बयान की। मसीह में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज हम सब अफसुर्दा लेकिन शुक्रगुजार दिलों के साथ अपने रूहानी पेशवा पोप बेनेडिक्ट 16वें के लिए खुदावंद के हुजूर उनकी रूह के लिए ये अक़दस कुर्बानी चढ़ाते हैं। पोप बेनेडिक्ट 16वें 16 अप्रैल 1927 को जर्मनी में पैदा हुए। जून 1951 में काहिनाना खिदमत के लिए मखसूस हुए और 1977 में कार्डिनल बने। 1981 से 2005 तक वेटिकन के अदारे बराए ईमानी तालीमात के सरबराह रहे और 2005 में ही पापा आज़म के ओहदे पर सरफराज हुए और अपने लिए बेनेडिक्ट 16वें का नाम मुंतखब किया। 2013 में अलारत के बायस अपने पापाई मनसब से मुस्ताफ़ी हो गए और गोशा नशीनी और दुआ की ज़िंदगी इख्तियार कर ली। 31 दिसंबर 2022 की सुबह खुदावंद में सो गए। अपनी वफ़ात से पहले पापा आज़म बेनेडिक्ट 16वें के आखिरी अल्फाज ये थे, ऐ यीशु मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। आइन बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ उनकी रूह के लिए दुआ करें कि खुदा बाप उन्हें अब्द राम बख्शे और अपने प्यारे बरगज़ीदों में शामिल फरमाए। जबकि इबादत का तारुफ रेवरेंड फादर आसिफ जॉन विकर जनरल ने पेश किया। अल्तार के गिर्द इकट्ठे हुए कि अपने मरहूम रूहानी चौपान पोप एमेरिटस बेनेडिक्ट 16 के लिए साले सवाब के लिए आज ही कुर्बानी गुज़राने, जो कि गुज़श्ता रोज़ 31 दिसंबर को हमसे बिछड़कर अपने खाके हकीकी से जा मिले। सबसे पहले खुदावंद के लिए शुक्र गुजार हैं जिसने हमें ये रूहानी चौपान बख्शा, जिसने अपनी जहानत के साथ और अपने पाक रूह की हदायत से हमेशा कलीसिया की रहनुमाई की। और आज के इस खुसूसी मास में उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद जिसने उन्हें इस मर्तबा पर फायज किया, उनकी रहनुमाई की, और अब जबकि वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले हैं, कि खुदावंद हमारी दुआओं के वसीले से और उनकी तमाम खिदमात के वसीले से उनको हमेशा की जिंदगी और अपनी आराम अता फरमाए। इबादत के दौरान तलावत करने में रहनुमाई ब्रदर्स और सिस्टर्स ने की। अंजील मुकद्दस रेवरेंड फादर आसिफ जॉन ने पढ़ी। इस मौका पर फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने खसूसी पैगाम देते हुए पोप बेनेडिक्ट से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, जो कोई मुझ पर ईमान रखते हैं वो कभी हलाक न होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुसूसी इबादत में शरीक हैं जिसमें हम मरहूम पापा आज़म बेनेडिक्ट की रूह के लिए दुआ कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब पापा आज़म जॉन पॉल दोएम वफात पा गए तो पोप बेनेडिक्ट उस वक्त कार्डिनल्स की जमायत के सरबराह थे, और जो कार्डिनल की जमायत का सरबराह होता है वो पोप की नमाज जनाजा की रसूमात अदा करता है। और उस वक्त जब पोप बेनेडिक्ट ने
पोप जॉन पॉल दोम की रस्में जनाजा अदा की तो उस वक्त उन्होंने अपने वाज में ये बात कही कि जो है वो पोप जॉन पॉल इस दुनिया से रुखसत कर गए हैं, मगर वो आसमान से आज नीचे देख रहे हैं कि उनकी रस्में जनाजा अदा हो रही है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज यही अल्फाज पोप बेनेडिक्ट के लिए हैं। बेशक वो इस दुनिया से रिलत कर गए हैं, मगर वो खुदा की कलीसिया को देखते हैं, जो कलीसिया में हो रहा है और जो मातम और शोक उनके इस दुनिया से रिलत करने से मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो एक पोप जो है वो मुकद्दस पतरस का जानशीन है। मुकद्दस पतरस कलीसिया में पहले पोप माने जाते हैं और जो पोप का मनसब है वो मुकद्दस पतरस से जुड़ा हुआ है। और मुकद्दस पतरस जो है वो कलीसियाई मामलात में, इब्तदाई कलीसिया में जब शागिर्द तालीम देते थे, जो मसाइल का सामना उन्हें करना पड़ता था, जिन मसाइल को वो खुद हल नहीं कर पाते थे, तो वो मुकद्दस पतरस के पास वो मसाइल लेकर आते थे और मुकद्दस पतरस जो है वो फिर फैसले किया करते थे और उनके फैसले जो है वो कलीसिया में माने जाते थे और अमल में लाए जाते थे। और उस वक्त से फिर पापायत का सिलसिला जो है वो कैथोलिक कलीसिया में शुरू हुआ और बहुत से पोप साहिबान जो हैं वो दुनिया में है। अभी उनकी तादाद तकरीबन 250 से ज्यादा, 300 के लगभग होने वाले हैं पोप साहिबान की तादाद जो कलीसिया की तारीख में हुए। तो पापायत का मनसब जो है, पोप का मनसब है, वो आलमगीर कलीसिया में उसकी जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ है। जिस तरह बिशप एक डायसिस में जुम्मेदार होता है, पोप साहब आलमगीर कलीसिया में जुम्मेदार है। जो कलीसिया की तालीमात हैं उनका आखिरी फैसला उनके पास होता है। ही इज द पार्ट ऑफ द मैजिस्टेरियम ऑफ द चर्च। और इसीलिए वो बिशप साहबान, कार्डिनल साहबान की जमात के साथ मिलकर कलीसियाई मामलों को हल करते हुए अपना फैसला आलमगीर कलीसिया में लागू करते हैं। मगर ये मनसब जो एक बहुत बड़ा मनसब है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये कुर्बानियां लेकर आता है। और आज के दूसरे खत में मुकद्दस पौलुस रसूल इन बातों पर फख्र महसूस करते हैं कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं, अगर वो दुख और तकलीफें भी आते हैं तो वो खुदा के जलाल के लिए उठाते हैं और हमारी खिदमत में। और जो पोप साहिबान दुनिया में गुजरे हैं उनकी खिदमत में भी कुर्बानी का अंसर कूट कूट कर भरा हुआ है। और आप सब जानते हैं कि जब कार्डिनल की जमात से एक पोप मुंतखब होता है तो वो वापस अपने घर भी नहीं जा सकता, उसे वहां ही रहना पड़ता है जब वो पोप बन जाता है। और इसी तरह दुनिया भर के मामलात से डील करना, उन मसाइल की गुत्थी को सुलझाना एक बहुत बड़ी कलीसिया में जिम्मेदारी है।
पोप बेनेडिक्ट जो है वो 16 अप्रैल 1927 को जर्मनी में पैदा हुआ। वो एक जर्मन था जो बिशप बना, और बिशप बनने के बाद जो है उस वक्त के पोप जॉन पॉल II उन्हें रोम ले आए ताकि वो रोम में उनकी मदद करें, और वहां पर रोम में ही वो कार्डिनल के रुतबे पर फायज हुए और एक लंबे अरसे तक रोमन कुरिया में पोप साहबान के साथ मिलकर काम किया, और बादशाह वो पोप मुंतखब हुए और 8 साल तक उन्होंने बहैसियत पोप अपनी खिदमत सर अंजाम दी। 2013 में उन्होंने पोप साहब के रुतबे से इस्तीफा दे दिया 2013, और ये कलीसिया में 600 सालों के बाद ऐसा हुआ कि किसी पोप ने जो है वो इस्तीफा दिया। इससे पहले पोप ग्रेगरी 12वें ने 1413 में इस्तीफा दिया था, और उसके बाद इतने साल, इतनी 6 सदियां गुजरने के बाद जाकर पोप बेनेडिक्ट ने जो है वो पोप के मनसब से इस्तीफा दिया। और ये इस्तीफा भी उनकी दयानतदारी, नेक नियति पर मबनी था, क्योंकि पोप साहब का मंजम बहुत जिम्मेदारियां लेकर आता है, और उन्होंने समझा कि मुझसे बेहतर और भी हैं जो इस मनसब को अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। मेरे अजीजों, पोप बेनेडिक्ट सबसे पहले एक सादा इंसान थे। उनकी शख्सियत सादगी और हलीमी से भरी पड़ी है। वो जाने उसका बाप एक पुलिसमैन था और उसकी मां एक होटल में कुक थी, तो एक वो सादा फैमिली से जो है परवरिश पाते हुए सेमिनरी में दाखिल हुआ और फादर बना, फिर बिशप, फिर कार्डिनल और फिर पोप। तो हलीमी और सादगी उसकी जिंदगी का मिजाज था। बस तुम्हारा मिजाज ऐसा ही हो जैसे मसीह खुदावंद का है। तो पोप बेनेडिक्ट ने वो मिजाज जो हलीमी, फरोतनी, सादगी खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात हमें सिखाती हैं, वो पोप बेनेडिक्ट की जिंदगी और शख्सियत का हिस्सा थी। और उसने इस सादगी को अपने गिरदोलवा में अपनी जिंदगी से जाहिर किया। बेशक वो सादा तबीयत के मालिक थे, हलीम व फरोतन थे, मगर खुदावंद ने हिकमत अता की थी। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, और वो कलीसिया में एक अजीम थियोलॉजन गिना जाता है। वो एक बहुत बड़ा थियोलॉजन था जिसने इल्म इलाहियत पर बहुत से किताबें लिखी, बहुत से मज़ामीन लिखे, और वो अक्सर दूसरे थियोलॉजन के साथ डायलॉग में रहते थे। तो ये कलीसिया में उनकी एक बहुत बड़ी खिदमत है कि जो हिकमत, जो जहानत खुदा ने उसे सौंपी, उसने वो कलीसिया के लिए इस्तेमाल की। बाज लोग बड़े ज़हीन होते हैं, लेकिन उनकी जहानत जो है वो दूसरी बातों पर जो है वो चलती है, मगर उन्होंने अपनी जहानत को
अपनी हिकमत को कलीसियाई कामों और खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल किया। कुर्बानियां देने वाले शख्स, डिवोटेड टू द चर्च, वक्फ कर देना, अपना आप कलीसिया के लिए वक्फ कर देना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई मुकम्मल तौर पर अपने आप को वक्फ करता है कलीसिया के लिए, और जो वक्फ करता है उसकी जो खूबियां हैं वक्फ करने की, वो कलीसिया में जाहिर होती है, नजर आती है। इसीलिए वो कहते हैं इज अ डिवोटेड कैथोलिक है। और एक जो वक्फ करता है अपने को इंसान चर्च के लिए, उसमें वो खूबियां नजर आती हैं कि ये शख्स कुर्बानियां देने वाला है, ये शख्स खुदा का सच्चा और वफादार खिदमतगार है। यही वजह है कि पोप साहिबान ने उसे एक लंबे अरसे के लिए, जो वेटिकन में कैथोलिक अकायद के दफा की कांग्रीगेशन है या शोभा है, उसका जो है वो इंचार्ज रहा। डॉक्ट्राइन ऑफ फेथ, कांग्रीगेशन फॉर डॉक्ट्राइन ऑफ फेथ, 10-12 साल से भी ज्यादा अरसा जो है पोप बेनेडिक्ट इस शोबे के इंचार्ज रहे, और ईमान के दफा के लिए, ईमान की सच्चाइयों के लिए और ईमान की तालीमात के फरोग के लिए अपने आप को अपनी जिंदगी में वक्फ किए रखा। मुझे आज फख्र है कि अपनी सफारती जिंदगी में जिन 3 पोप साहिबान के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, उनमें से एक जो है वो पोप बेनेडिक्ट भी थे, और जिनके साथ मुलाकात का मुझे अक्सर दफा जो है वो मौका भी मिला, और इन मुलाकातों में भी उनकी सादगी, उनका खुलूस, उनकी मोहब्बत और चाहत जो है वो नजर आती है कि किस सादगी, हलीमी और फरोखनी के लिए जो है वो जिंदगी में आगे बढ़ते हुए उन्होंने आलमगीर कलीसिया की खिदमत की। वो आसमान पर हमारी राह तैयार करता है, इसलिए कि जिस ईमान के साथ उसने जिंदगी बसर की वो यीशु मसीह पर था, और खुदा यीशु मसीह खुद हमें सिखाता है कि वो बाप के पास जाता है और वो हमारे लिए राह तैयार करता है। और आज जो खुदा बाप ने आसमान पर राह तैयार की, उसी राह पर चलते हुए वो बेनेडिक्ट भी हमारी दुआओं और कलीसिया की दुआओं के साथ जो है वो खुदा के बरगज़ीदों में शामिल है। इस नेक चुपान और अजीम पोप बेनेडिक्ट के बारे में दुनिया के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने बहुत से अपने पैगाम जो है वो दिए हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इन दिनों में उनके बारे में कहा है कि उन्होंने सारी जिंदगी कलीसियाई खिदमत के लिए वक्फ कर दी। तारीख में उसका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। बरतानिया के वजीर आजम ने उनके बारे में कहा है कि बेशक वो एक अजीम थियोलॉजन थे जिनकी तालीमात का असर कलीसिया और दुनिया में मौजूद है। किंग चार्ल्स ने उनकी वफात पर अफसोस का इजहार करते हुए अपने वेटिकन के
دورے کو یاد کرتے ہوئے ان کی سادگی اور حلیمی کو یاد کیا۔ فرانس کے صدر ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے روح اور حکمت کے کام کیے تاکہ دنیا میں بھائی چارے کی فضا جو ہے وہ قائم ہو۔ روس کے صدر نے کہا کہ یہ عظیم پوپ بے شک کلیسیائی روایتوں اور کلیسیائی ایمان کا دفاع کرنے والی شخصیت تھی۔ تو میرے عزیزوں، دنیا کے عظیم راہبروں نے بھی ہمارے پوپ بینیڈکٹ کو بہت اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے، اور عالمگیر کلیسیا اور دنیا میں ان کی خدمات کو بہت سراہا ہے۔ آج جب ہم ان کی روح کے لیے دعا کرنے کے لیے سب اپنے اس گرجا گھر میں اکٹھے ہیں، تو ہم خدا کے اس وعدے کو یاد رکھیں کہ جو کوئی اس پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ خدا نے کلیسیا کو پوپ بینیڈکٹ کی صورت میں ایک عظیم پوپ عطا کیا جس نے کلیسیائی تعمیر و ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کلیسیا اور انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کی۔ آئے دعا مانگیں کہ خدا ہمارے مرحوم پوپ بینیڈکٹ کو ابدی آرام عطا فرمائے، آمین۔ عبادت کے اختتام پر فضیلت مآب آرچ بشپ جوزف ارشد نے مومنین کو برکت دی۔ Ave Maria Catholic TV reporting point.